चलिए ले चलते हैं आपको 2020 की सचिन पायलट की बगावत की और आज पर लकड़ी रखकर समझाते हैं 2 साल पहले के सियासी कलह के चाणक्यों के बारे में। दरअसल कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच छिड़ी जंग अब राजस्थान में एक गंदे खेल में बदल गई। खेल के दो मुख्य नायक सरेआम बयानों के तीर चला रहे, कहानी में अंतहीन ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं। पायलट गहलोत की महाभारत पर पूरे देश की नजर बनी हुई थी। दिलचस्प बात यह थी कि इसे बड़ा नाटक में सहायक कलाकार हैं, जिनके पेचीदा पात्रों पर से भी पर्दा उठा है। इसमें से कई पात्र राष्ट्र पटल पर अज्ञात हैं। विशेष रूप से कई लोग पायलट खेमे के बागी विधायकों के बारे में जानने को उत्सुक हैं और पता करना चाहते हैं ये कौन से नेता हैं, इनकी क्या खासियतें हैं और दांव पर क्या है, पायलट खेमे में इनकी भूमिका क्या है और ये नेता हमेशा से अलग अलग से रहने वाले सचिन के कैसे करीब आए। पायलट का समर्थन करने वाले विधायकों के समूह में सबसे बुजुर्ग और विवादित नेता 75 साल के भंवरलाल शर्मा है। उन्हें पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त किया जा चुका है। उन पर गहलोत सरकार को गिराने के लिए बीजेपी नेताओं के साथ साजिश रचने का आरोप था। इसके कथित ऑडियो टेप भी हैं। हालांकि वह गरीबी में बड़े हुए हैं और 10वीं में स्कूल छोड़ दिया, लेकिन शर्मा खुद को सफल रणनीतिकार यानी आधुनिक समय का चाणक्य मानते हैं। एक बार उन्होंने अति उत्साह में कहा था, महान ऋषि चाणक्य ने शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह जरूर दी, लेकिन वह खुद राजमहल के बाहर एक झोपड़ी में रहते। लेकिन हम झोपड़ी से संतुष्ट नहीं हैं, हम महल चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में उनके राजनीतिक कौशल पर उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भारी पड़ी है। हमने उन्हें लोकदल से जनता दल और फिर बीजेपी से होते हुए आखिर में कांग्रेस में जाते देखा। कांग्रेस में उन्हें करीब 2 दशक का लंबा वक्त हो गया है। उपलब्धियों के बजाय शर्मा को राजस्थान की राजनीति में संकट के लिए ज्यादा जाना जाता है, यानी वह कई बार राज्य में सरकारों को गिराने के प्रयासों में शामिल रहे। सरकार गिराने की शर्मा की सबसे बदनाम कोशिशों में था साल 1996 में राजस्थान में बीजेपी की भैरव सिंह शेखावत सरकार को खाड़ फेंकने का नाकाम प्रयास। हॉर्स ट्रेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के अलावा यह एपिसोड और भी वजह से काफी खराब हो गया था। वजह थी इसकी टाइमिंग। शर्मा ऐसे वक्त में सरकार के तख्ता पलट की कोशिश कर रहे थे जब मुख्यमंत्री शेखावत बीमार थे और अमेरिका में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। मगर उस वक्त बीजेपी के कट्टर विरोधी होने के बावजूद गहलोत ने बीमार शेखावत को हटाने के उस प्रयास में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब से शर्मा गहलोत के बीच ये कड़वाहट बरकरार है। इस चतुर राजनेता को राजस्थान में तीखे बयानों के लिए भी जाना जाता है। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद शर्मा ने राहुल गांधी को जोकरों की टीम का एमडी करार दिया था। विडंबना यह है कि उन्होंने यह भी दावा किया था कि राहुल गांधी और सचिन पायलट जैसे लोग राजनीतिक विरासत से आए हैं। तब कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया था, लेकिन माफी के बाद 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी फिर वापसी हो गई। चुरू जिले से 7 बार विधायक रह चुके शर्मा गहलोत सरकार में कभी भी मंत्री नहीं बनाए जाने से खफा थे और अब पायलट को सीएम की कुर्सी पर बैठाने के लिए ओवरटाइम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब आरोप है कि वो सौदे कर रहे हैं और रणनीतियां बना रहे हैं, उन्हें कई लोग पायलट कैंप का चाणक्य कह रहे हैं। वहीं दूसरा नेता जो है उसका नाम है विश्वेंद्र सिंह। शर्मा की मामूली पृष्ठभूमि के विपरीत पायलट कैंप के अन्य बर्खास्त विधायक विश्वेंद्र सिंह, वह अपने शाही वंश के बारे में मुखर हैं और उस पर गर्व करते हैं। वह भरतपुर के पूर्व राजघराने के प्रमुख हैं। यह राजस्थान की इकलौती रियासत थी जिसमें जाट शासक थे। विश्वेंद्र राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जाट समुदाय के बीच एक प्रभावशाली आवाज है। यह कम्युनिटी एक बड़ा वोट बैंक है जिसका राज्य की 200 विधानसभा सीटों में से तकरीबन 40 सीटों पर प्रभाव है। विडंबना यह है कि विश्वेंद्र ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1989 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को हराकर की थी। मगर राजसी पृष्ठभूमि और जातिगत लाभ होने के बावजूद भी उनको राजनीतिक यात्रा बेहद अस्थिर है। एक दबंग छवि वाले शख्स निडर शाही खानदान के विश्वेंद्र कभी जनता दल से कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में शामिल होने के बाद वापस 2008 कांग्रेस में वापस आ गए। बीजेपी में लंबे सालों तक रहने के दौरान 2003 से 2008 तक वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री के तौर पर पहले कार्यकाल में विश्वेंद्र को अचानक से विशेष प्रमुखता दी जाने लगी।
हालांकि वह दोनों पुराने दोस्त थे। उनके बीच कभी नर्म कभी गर्म वाले समीकरण ने राजस्थान के राजनीति के इतिहास में विशेष अध्याय को जन्म दिया। कुछ समय तक राज्य के आधिकारिक सलाहकार होने के बावजूद दोनों के बीच कड़वाहट आ गई और दोनों सालों से पूर्वी राजस्थान पर एक छत्र राज करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। विश्वेंद्र 3 बार सांसद और 2 बार विधायक रह चुके हैं, फिर भी उन्हें 2018 में पहली बार मंत्री बनाया गया था। लेकिन पायलट मंत्री के तौर पर वह विभाग के नौकरशाहों से नाखुश थे। यह भी माना जाता है कि वह इस बात से खफा थे कि गहलोत भरतपुर से एक अन्य मंत्री सुभाष गर्ग, जो सीएम के समर्थक माने जाते हैं, उसको ज्यादा अहमियत देते हैं। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों की माने तो गहलोत का गर्ग को अहमियत देना विश्वेंद्र को भरतपुर में एक चुनौती पैदा करने का प्रयास दिखता है। इसी वजह से विश्वेंद्र पायलट खेमे में चले गए और अब खुले विद्रोह के नतीजे के तौर पर उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। इन दो कुशल नेताओं के अलावा पायलट को समर्थन देने वाले अन्य विधायक में शामिल है 72 साल के हेमराम चौधरी और 69 साल के दीपेंद्र सिंह शेखावत। बाड़मेर जिले के जाट नेता हेमराम 6 बार विधायक रह चुके हैं और 2008 से 2013 तक गहलोत मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी बन चुके हैं। इसी तरह दीपेंद्र सिंह 5 बार के विधायक हैं। गहलोत के पहले कार्यकाल में मंत्री रह चुके और 2008 से 2013 तक राजस्थान विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। विडंबना यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले सकारात्मक संकेत देने के लिए कैबिनेट में युवा चेहरों को रखने की पायलट की जिद के कारण इन दिग्गजों के मंत्री पद के सपने 2018 में चकनाचूर हो गए थे। अब पायलट खेमे को समर्थन देकर ये फिर से मंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि पायलट गहलोत के झगड़े को पार्टी में यंग वर्सेस ओल्ड का नाम देना जल्दबाजी हो। राजस्थान में राजनीतिक जंग कैसे खत्म होगी, अब इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। लेकिन भले ही गहलोत अपनी सरकार बचाने में सक्षम हो, लेकिन राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता का लंबा दौर चलेगा, ये पक्का है। एक पुरानी कहावत है कि एक व्यक्ति का अंदाजा उसकी संगत से लगाया जाता है और इस सियासी ड्रामे में पायलट के साथियों को देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि पायलट रंग बिरंगी संगत में। कई लोगों का कहना है कि पायलट गहलोत के झगड़े को पार्टी में यंग वर्सेस ओल्ड का नाम देना जल्दबाजी होगी। राजस्थान में राजनीतिक जंग कैसे खत्म होगी, इसका अंदाजा भी लगाना अब तो फिलहाल काफी ज्यादा जो है मुश्किल होता चला जा रहा है। कहावत हमने आपको बताई ही कि कैसे एक व्यक्ति का अंदाज उसकी संगत से लगाया जाता है, तो पायलट की संगत जिस तरीके के नेताओं के साथ है वो जो है काफी ज्यादा जो है अभी राजस्थान की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि हालिया गहलोत की बगावत का क्या कुछ आलाकमान पर असर पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। धन्यवाद।